चंदन क्यारी से 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी अभी हमारे साथ मौजूद है। इस बार चंदन क्यारी की लड़ाई, चुनावी लड़ाई थोड़ी दिलचस्प है। आजसू के विधायक रहे, मंत्री रहे उमाकांत रजक बीजेपी कैंडिडेट के ठीक सामने खड़े हैं और उन्हीं के साथ टक्कर है। आइए इनसे जानते हैं कैसा मुकाबला है और क्या क्या विकास का कार्य करेंगे ये। देखिए, मुकाबला का जहाँ तक सवाल है तो पूरे झारखंड प्रदेश में इस एनडीए अलायंस को, ठगबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए झारखंड की जनता तैयार बैठी हुई है। 5 साल में इस झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने जो अन्याय अत्याचार किया है महिलाओं के ऊपर, युवाओं के भविष्य के ऊपर, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, उससे जनता त्रस्त है। और झारखंड भी ही चंदन क्यारी भी है। 2014 से 2019 तक जो झारखंड के विकास का गति बढ़ा था, उसमें चंदन क्यारी ने भी जिस तरह से अपना विकास का गति रफ्तार पकड़ा था। 63 गाँव में बिजली नहीं थी, वहाँ बिजली पहुँचाने का काम। चंदन क्यारी में पावर का सब ग्रिड, 5 नई सब स्टेशन बना करके 24 घंटे बिजली देने का काम। अपने सड़कों का पूरा जाल बिछा करके आज़ादी के बाद से जितनी भी सड़कें नहीं बनी थी, उसे बंगाल तक, बॉर्डर तक जोड़ने वाला सड़कों का निर्माण। चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग का कॉलेज से लेकर के पार्क, स्टेडियम और गवाई बराज, ऐसे 6 का अनुसंधान केंद्र, ऐसे कई एक कार्य करके हम लोगों ने चंदन क्यारी को आगे बढ़ाने का काम किया था। चंदन क्यारी में भैरव स्थान के माध्यम से वहाँ उनके उन्नयन का काम किया था। लेकिन इस सरकार ने हर एक चंदन क्यारी के विकास में बाधा पहुँचाने का पूरा प्रयास किया। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज को यहाँ से हटाने का भरपूर प्रयास किया। चंदन क्यारी की जनता और भारतीय जनता पार्टी लड़कर के उसको स्थापित करने में सफल हुई। चंदन क्यारी की जनता विकास चाहती है। चंदन क्यारी की जनता चाहती है कि भाई आज जो पूरे झारखंड प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण, जो घुसपैठियों के डेमोग्राफी चेंज का जो उनका सतत अभियान चल रहा है, उसके चपेट में पूरा संथालपन आ चुका है। अब चंदन क्यारी सहित रेस्ट झारखंड में भी यह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पर्व त्योहारों में यात्राएं रोकी जा रही है, विसर्जन रोका जा रहा है। पोंडरू गांव में दुर्गा पूजा का विसर्जन जो पीढ़ियों से चलता आया था, उसको रोकने का काम किया गया। कहा गया कि भाई ये हमारा कब्रिस्तान है, हम नहीं होने देंगे। इस तरह से नए नए विवाद, नई नई चीज़ें प्रारंभ हो रही है। जनता देख रही है कि भाई अब माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए हमको खड़ा होना होगा। और इस दृष्टिकोण से यह लड़ाई जो है मूलवासी आदिवासियों की अस्मिता की है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एक स्थानीय मुद्दा है सर्वे सेटलमेंट का, बड़ा गंभीर शायद यहाँ का मुद्दा है कि उसमें त्रुटि है। आपने आंदोलन भी किया, लेकिन आप मंत्री रहे, ऐसा आरोप है लोगों का कि आप मंत्री रहे तो उसका समाधान नहीं हो पाया। क्या कहें? देखिए, सर्वे सेटलमेंट जो मामला है झारखंड में भूमि से संबंधित का ये कानून है और कानून बहुत पेचीदा है। वो CNT है, SPT है, विल्किंसन कोड है, इस तरह के कई कानून है। बाकी जो भारत के जो भूमि संबंधित जो कानून है, उससे झारखंड का जो है थोड़ा क्लिष्ट है। 2012-13 में जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, कांग्रेस उसमें सहयोगी था, हेमंत सोरेन जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, राजस्व मंत्री मथुरा महतो बने थे। उस समय यहाँ के जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स है, उस पे जो है उन्होंने म्यूटेशन और अपना जो है रसीद काटने पे रोक लगाया था। उसके बाद सर्वे सेटलमेंट चालू हुआ है 1982 से। वो 1982 से लोग आंदोलन करते आए, बढ़ते आए और फिर वो 2014 तक पहुँचा, जब हम लोग मंत्री, जब भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और जब उसकी त्रुटियों को ग्रामीणों ने और सब लोगों ने सामने रखा, तो हम लोगों ने उसको दूर करने के लिए आगे बढ़ने का काम किया। किसी सरकार ने उसमें कोई प्रयास नहीं किया था, हम ही लोगों ने प्रारंभ किया था। और सर्वे सेटलमेंट की त्रुटि को दूर करने के लिए हम लोगों ने झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट ला करके फिर से रीसर्वे कराना है। रीसर्वे आसानी इसलिए नहीं है कि CNT के दायरे में आकर के कानून का संशोधन करना होगा, तब जाकर के किया जा सकता है। 5 साल के अंदर में हम लोगों ने रीसेटलमेंट के लिए पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था IIT रुड़की के माध्यम से। और वो पायलट प्रोजेक्ट चंदन क्यारी और रांची के कई इलाकों में प्रारंभ भी हो गया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने 5 साल में सर्वे सेटलमेंट पे क्या किया। जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये राजस्व मंत्री अमर बावरी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और एक खाली चंदन क्यारी का समस्या नहीं है, लातेहार का भी समस्या है, ये सिंदरी का भी समस्या है, पूरे झारखंड प्रदेश में सर्वे सेटलमेंट में जो गड़बड़ियाँ उसकी समस्या है।
ये लगातार चलने वाली समस्या है और पुरानी समस्या है। मेरा सीधा प्रश्न झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के जो कार्यकर्ता यहाँ घूम रहे हैं उनसे है, आप हमको सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, अमर बावरी ने नहीं किया, ये आपका एलिगेशन है। 5 साल आपकी सरकार थी, आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया क्या? एक शब्द भी कहा क्या? ये तीर धनुष की सरकार ने एक मुंह से कुछ निकाला क्या? हम लोगों ने कहा है, उस समय भी हम लोगों ने कहा था चुनाव के पहले कि सरकार बनते के साथ ही सर्वे सेटलमेंट को पूरे राज्य स्तर पर ठीक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो हाल सर्वे है अभी तक 1932 को ही आधार बना करके किए हैं। अभी तक हमारा जो हाल सर्वे जो है पूरा निर्विवाद रूप से पूरे झारखंड प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है। तो हम लोग एक मुश्त एक वार फुट पर माने कि अभियान के रूप में पूरे झारखंड प्रदेश में नया सर्वे करा करके लोगों के इस ज़मीन संबंधी जो मामले हैं, जिसमें आज थाने में अगर केसेज हैं झारखंड में तो 99% केसेज जो है वो ज़मीन संबंधी है, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे। ऐसा हम लोगों ने विचार करके आगे बढ़ने का काम किया था, लेकिन सरकार नहीं आई। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार बनेगी, सर्वे सेटलमेंट का समाधान भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये सिर्फ एक मुद्दा बना करके, मेरे से पहले उनको मौका मिला था जो आज प्रश्न कर रहे हैं, 2009 से 2014 तक, तब भी सर्वे सेटलमेंट का परेशानी था। एक शब्द, एक बयान, एक प्रश्न विधानसभा के अंदर उन्होंने किया है क्या? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक शब्द सर्वे सेटलमेंट पर, एक ऑन रिकॉर्ड कोई बयान विधानसभा के अंदर, या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थल पे कोई एक बयान 2009 से 2014 तक जब सरकार में थे, एक शब्द बता दीजिए। यह घड़ियाली आवाज़ से बनाने का बात ख़त्म कर दीजिए। एक बड़ा मुद्दा है यहाँ इलेक्ट्रोस्टल में नियोजन का, कि स्थानीयों का नियोजन का है, उस पर आप क्या करना चाहते हैं, क्या किए? अपने वेदांता कंपनी जो है इलेक्ट्रोस्टल, जो वेदांता हो गया है, जब मैं 2014 में विधायक बना तब कंपनी ऑलरेडी 5 साल रन कर चुकी थी, और कोई रन करते हुए कंपनी में नया नियोजन कराना, तो कंपनी बैठ करके तो नहीं रखता है कि भाई कोई विधायक बनेगा तो मेरे लिए 500 वैकेंसी चालू करेंगे। जो है वो ऑलरेडी फुलफिल एक कंपनी चालू हुई थी 2014 के बाद। हम लोग चंदन क्यारी में कुछ ठेकेदारी का काम होता है, उसमें नियोजन के लिए जाता है। सरकार ने एक नियम भी बनाया है, लेकिन सरकार के नियम बनाने के बाद भी सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन पे कोई काम नहीं किया। चंदन क्यारी के जनता को मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम लोगों ने प्रयास करके 2 बंद कारखानों को हम लोगों ने शुरुआत किया है। एक हमारे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हमारा पर्वतपुर कोल ब्लॉक इलेक्ट्रिसिटी का जो था वो बंद हो गया था। आज उसको JSW को हम लोगों ने दिलवा दिया है, वो JSW ने उसका अधिग्रहण कर लिया है, मैंने उनका ऑक्शन लेकर लिया है। पिछले 7 महीना से ये राज्य की सरकार उस JSW को खनन पट्टा नहीं दे रहा है, ज़मीन नहीं हस्तांतरित कर रहा है। अगर ज़मीन का हस्तांतरण सिर्फ कर देता तो अभी वहाँ नियोजन चालू हो जाता और हज़ारों बच्चे वहाँ नियोजित हो जाते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा के लिए, भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने JSW को ज़मीन का पट्टा नहीं दिया। अब इस समझ सकते हैं कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली सरकार जो कह रहे हैं, ये यहाँ पर क्या, यहाँ लोगों को नौकरी देने के लिए आए हैं कि ये सिर्फ लूट मचाने के लिए आए हैं? JSW बंद है पर्वतपुर का। बगल में अमलाबाद कोलियारी जो 1990 के दशक से जो रुग्ण हो रहा था, उसको भी हम लोगों ने 10 साल में प्रयास करके उसको आउटसोर्सिंग के लिए दे दिया, और अभी आउटसोर्सिंग का काम चालू भी हो गया। वो कंपनी मंगलम लिया है, वो चालू कर दिया है। अगले 2-3 महीने में उसमें भी जो है फुल फ्रेज जब ऑपरेशन चालू हो जाएगा तो हज़ारों बच्चे उसमें भी लगेंगे। और मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सरकार बनने के 2 महीने के अंदर अपना पर्वतपुर का कोल ब्लॉक का ज़मीन का हस्तांतरण, सीता नाला में जो JSW को मिला है उसमें जो ज़मीन से संबंधित जो मामले को इस सरकार ने फंसा के रखा है उसका, और ये मंगलम जो अमलाबाद कोलियारी जो चालू होने वाला है, तीनों में हज़ारों बच्चे नियोजित होंगे। और सिर्फ उसका पहला प्राथमिकता चंदन क्यारी का होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों का। PM मोदी 10 तारीख को चंदन क्यारी की धरती पर आ रहे हैं, तो बड़ा गर्व की बात है। कितना प्रभाव पड़ेगा मोदी जी के आने से? मोदी जी का प्रभाव पूरे विश्व ब्रह्मांड में पड़ता है। अब ये प्रश्न ही जो है वो थोड़ा सा स्थानीय स्तर पर कितना प्रभाव? स्थानीय स्तर पर देखिए, मोदी जी के लिए प्रेम तो अगाध है लोगों का। अगर यदि हम कहें तो गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, किसान, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सभी लोगों का एक स्नेह है। और ये बंधन जो है वो एक आत्मीय बंधन है। अब वो स्वयं यहाँ आ रहे हैं तो उनको सामने से देखना, प्रत्यक्ष रूप से देखना, एक तो भाई TV में, अखबारों में, या फिर सोशल मीडिया में, फेसबुक और इसमें देखना, और एक सामने से देखना, दोनों में अंतर होता है।
लोगों के लिए आज़ादी के बाद पहली बार कोई देश के प्रधानमंत्री चंदन क्यारी की धरती पे आ रहे हैं और हम लोगों के लिए भी सौभाग्य है, चंदन क्यारी जनता के लिए भी सौभाग्य है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? चंदन क्यारी की जनता हैट्रिक लगाने वाली है और चंदन क्यारी की जनता हैट्रिक लगाएगी तो निश्चित है जीत होगी। यह है नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी। हैट्रिक लगाने की तैयारी है और उनका दावा है कि इस बार फिर से कमल खिलेगा चंदन क्यारी में। मैं बसंत मधुकर, ईटीवी भारत के लिए बोकारो से।